हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हमने देखा कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। जिसमें हमने एबायोटिक पढ़ लिया, बायोटिक है। तो बायोटिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट था प्रोड्यूसर, सेकेंड कंज्यूमर और थर्ड है डिकम्पोजर। तो वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो प्रोड्यूसर्स तथा कंज्यूमर्स में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को उनके मरने के बाद अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। आप याद कीजिएगा, पहले हमने पढ़ा था कि जीव वायुमंडल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं, उन्हें कार्बनिक में बदलते हैं और इसके बाद डिकम्पोजर क्या कर रहे हैं कि उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को उनके मरने के बाद फिर से अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिंग भी हो गया और ये कार्य जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, या दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं वे सूक्ष्मजीव जो प्रोड्यूसर्स तथा कंज्यूमर्स को मरने के बाद उनका अपघटन कर देते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर तथा कंज्यूमर को उनके मरने के बाद क्या करते हैं, उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर। एज फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी क्या हैं, तो ये हैं आपके डिकम्पोजर्स। चलिए एक बार हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा था कि इकोसिस्टम जो होता है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो उसमें फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसका एबायोटिक कंपोनेंट और सेकेंड होता है बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। फिर एबायोटिक कंपोनेंट को डिवाइड किया गया, जिसमें से इसमें फर्स्ट होता है फिजिकल एनवायरनमेंट, सेकेंड होता है न्यूट्रिएंट्स और थर्ड होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और फिर हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और इसके साथ ही क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, तो ये भी हमने देखा था। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आते हैं आपकी लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा बायोटिक कंपोनेंट और ये भी पढ़ा कि बायोटिक कंपोनेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन है, तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और फिर कंज्यूमर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि इकोसिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी प्रकृति के अनुसार या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर के अकॉर्डिंग या नेचर के बेस पर इकोसिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, नेचर के बेस पर इकोसिस्टम को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो वो इकोसिस्टम जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है वो होता है नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित, तो जो इकोसिस्टम मानव बनाता है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एज फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फील्ड ऑफ क्रॉपलैंड। ठीक है, यानी कि खेत कहिए, और सेकेंड हो गया गार्डन, थर्ड है पार्क और फोर्थ है एक्वेरियम। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं,
ये हैं आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि नेचुरल इकोसिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन आते हैं, तो ग्रासलैंड, डिजर्ट, फॉरेस्ट, ये सभी क्या हैं, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर यानी मृदु जलीय, मेराइन यानी कि खारा जल का जो होता है, जैसे कि सी, ओशियन, ये सभी क्या हैं, तो ये मेराइन नेचुरल इकोसिस्टम है। ठीक है, मेराइन एक्वेटिक नेचुरल सिस्टम हम कह सकते हैं। और फ्रेश वाटर, तो ये है फ्रेश वाटर एक्वेटिक नेचुरल सिस्टम। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें आ जाते हैं जैसे लैंटिक और स्टेजनेंट वाटर, यानी कि ये 2 तरह के होते हैं फ्रेश वाटर नेचुरल इकोसिस्टम, लैंटिक या स्टेजनेंट वाटर, और सेकेंड होता है लॉटिक और फ्लोइंग वाटर। लैंटिक और स्टेजनेंट यानी कि ठहरा हुआ जल, और लॉटिक और फ्लोइंग वाटर यानी कि जो फ्लो करता है वो जल। तो स्टेजनेंट में कौन से इकोसिस्टम आ सकते हैं, तो इसमें आ सकते हैं आपके पॉन्ड, ठीक है, और फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम में आ सकते हैं आपके रिवर, लेक, यानी कि ये फ्लो करते रहते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, सेकेंड है ऑन द बेस ऑफ साइज, यानी कि साइज़ के आधार पर भी इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है। और कौन कौन होते हैं वे, तो वे होते हैं मेगा इकोसिस्टम, मेजो इकोसिस्टम और माइक्रो इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं कि मेगा इकोसिस्टम क्या होता है, मेजो इकोसिस्टम क्या होता है और माइक्रो इकोसिस्टम क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट है मेगा इकोसिस्टम। तो यह बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है, या साइज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है। तो देखिए, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे मेराइन इकोसिस्टम, मेराइन में कौन आ गए, सी, ओशियन, लिम्निक इकोसिस्टम, यानी कि यह फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, एज फॉर एग्जांपल लेक, रिवर। ठीक है, और थर्ड है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल डिजर्ट एंड फॉरेस्ट। तो ये हैं आपकी मेगा इकोसिस्टम। मेगा इकोसिस्टम में आ गए सी, ओशियन, लेक, रिवर, डिजर्ट, फॉरेस्ट, ये सभी क्या हैं, तो ये मेगा इकोसिस्टम है। सेकेंड है मेजो इकोसिस्टम। ठीक है, तो मेजो इकोसिस्टम कौन होता है, तो यह मेगा इकोसिस्टम से छोटा लेकिन माइक्रो इकोसिस्टम से बड़ा इकोसिस्टम है, जैसे डेडिडस फॉरेस्ट, कॉनिफर फॉरेस्ट, ये सभी क्या है, तो ये मेजो इकोसिस्टम है। थर्ड है माइक्रो इकोसिस्टम। तो अभी तक जैसे हमने पढ़ा मेगा सबसे बड़ा, मेजो मेगा से छोटा, अब माइक्रो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ देखिए, यह सबसे छोटा इकोसिस्टम है। यह नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है। जैसे हम देख लें कि नेचुरल में कौन आ गए, नेचुरल यानी कि प्रकृति द्वारा बनाया हुआ, तो नेचुरल माइक्रो इकोसिस्टम एज फॉर एग्जांपल लेक, पॉन्ड। ठीक है, मगर इस कंडीशन में ये क्या होंगे, ये मेगा और मेजो इकोसिस्टम से छोटे होंगे, यानी कि सबसे छोटे इकोसिस्टम जो होंगे वो क्या होंगे, तो वो होंगे आपके माइक्रो इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल में आ गए जैसे क्रॉप फील्ड, ठीक है, यानी कि खेत, गार्डन और पार्क, ये सभी क्या हैं, तो ये माइक्रो इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको साइज़ के बेस पे, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मेगा इकोसिस्टम, मेजो इकोसिस्टम एंड माइक्रो इकोसिस्टम। ठीक है, जिसमें हमने सबके बारे में पढ़ा।